दर्शकों कहते हैं कि एक स्वस्थ दुनिया के निर्माण की कल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद स्वस्थ न रहे, और जब आप खुद स्वस्थ रहते हैं तभी आप कोई भी काम अच्छे से कर सकते हैं और साथ ही दूसरों को मदद कर सकते हैं। साथ ही दर्शकों आपको बता दें कि आज बिहार में वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा हो गया है कि हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पहले एक वक्त था जब कोई भी व्यक्ति किसी बीमारी के इलाज के लिए बाहर जाया करता था, लेकिन आज भी एक वक्त है जब कोई भी इंसान किसी भी बीमारी का इलाज बहुत ही आसानी से यहाँ करवा सकता है। आपको बता दें दर्शकों कि आज मैं मौजूद हूँ डॉक्टर अमिताभ बंका क्लिनिक में, और ये राजेंद्र नगर में है, और साथ ही यहाँ पे फेफड़े से जुड़े रोगों का इलाज किया जाता है। तो दर्शकों आइए चलते हैं और डॉक्टर साहब से बात करते हैं और तमाम जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, जो भी लोग इनसे दिखवाना चाहते हैं। तो आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अमिताभ बंका, ये हैं फेफड़े से जुड़े विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो भी मरीज़ आपसे दिखवाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से आपसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं? देखिए, मैं सुबह 8 से 10 यहाँ बैठूँगा और शाम में 4 बजे से 7 बजे तक बैठूँगा, और जिनको भी अपॉइंटमेंट लेना हो तो मेरा नंबर है 7004918070, उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके माध्यम से उनको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, या फिर वो मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं जो रोड नंबर 1 पे है बिजली ऑफिस के सामने, तो वहाँ भी डायरेक्ट आके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, जो भी दिखवाना चाहेंगे वो इस चीज़ ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, फ़ीस तो अभी 600 रुपीज़ है, और अगर कोई और सर्विसेज होती हैं तो वो अलग से चार्जेस होते हैं। और साथ ही जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है दिखवाने के लिए, तो उनके लिए भी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर सेम है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो गरीब होते हैं या जिनको बहुत ज़रूरत होती है, तो मेरे लड़के को सारा इंस्ट्रक्शन है कि उसको जब लगे, जिसको लगे, जितना कंसेशन हो वो दे सकता है। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि गरीब लोगों के लिए मुझे कोई दिक्कत है उनको देखने में, और पैसे का कोई इशू नहीं है। अगर बहुत गरीब आदमी है तो हम कोशिश करते हैं कि उसको दवाइयाँ भी, कुछ सैंपल भी हम उसको दे पाएँ, और मेरी जो जाँचें हैं जो मैं अपने यहाँ करूँगा उसमें भी कुछ कंसेशन उन लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। और साथ ही आपके बैठने का समय क्या है? सुबह 8 से 10 बजे तक और शाम में 4 से 7 बजे तक। संडे को क्लिनिक बंद रहेगा, बाकी सब दिन अवेलेबल रहेंगे। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भी क्रिटिकल केस वाले मरीज़ होते हैं उनके लिए मतलब अपॉइंटमेंट लेना, अगर अपॉइंटमेंट में समय लगता है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो किस तरीके से आपसे दिखवा सकते हैं कि आपको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं? देखिए, क्रिटिकल मरीज़ यूजुअली ओपीडी के मरीज़ नहीं होते हैं, तो उनको तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि वो कभी भी इमरजेंसी में जाएं, अपने आसपास के इमरजेंसी में जाएं, वहाँ से पहले अपना बेसिक जो फर्स्ट एड है या बेसिक ट्रीटमेंट है वो ले लें, क्योंकि देखिए इमरजेंसी सेवा, ओपीडी सेवाज में हम इमरजेंसी को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो हमारा तो यही रहेगा कि भाई अगर आप क्रिटिकल हैं तो आप ओपीडी के चक्कर में ना रहें और ओपीडी के समय में ना व्यर्थ करें, बल्कि कोई हॉस्पिटल जाएं, आसपास जो भी आपको अच्छा लगता हो वहाँ हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल में रहें। तो मैं हॉस्पिटल से भी अटैच हूँ, मेडिवर्सल हॉस्पिटल से अटैच हूँ, तो वहाँ पे भी आके मुझे दिखा सकते हैं। मतलब जितने भी क्रिटिकल केस के मरीज़ हैं वो वहाँ पे भी जाके दिखवा सकते हैं। और साथ ही सर, जैसा कि आज बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण की अगर बात करें, लोग अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, जिस वजह से बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो है, क्योंकि देखा जाए तो जो COPD करके बीमारी होती है उसका पहले एक बहुत कॉमन कारण होता था स्मोकिंग, बट अब जो देखा जा रहा है कि पॉल्यूशन भी उसका एक उतना ही महत्वपूर्ण कारण होता जा रहा है। और देखिए, हम पॉल्यूशन तो नहीं रोक सकते हैं, चाहे जैसे भी हो, पॉल्यूशन में तो हमारा कोई बस नहीं चलता है। तो उसके लिए यही करना है कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो डॉक्टर के पास जाएँ और उनकी सलाह लें, और उनके जो भी इलाज है जो बीमारी का वो लें। दूसरा, अगर आपको दिक्कत होती है तो अपना मास्क लगा के रखें, जहाँ भी ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ मास्क लगा के जाएं। तो बचाव में तो हम लोग यही कर सकते हैं। और आपने धूम्रपान की बात की है, तो लोगों को धूम्रपान से कितना दूर रहना चाहिए? देखिए, मेरी तो आधी बीमारी धूम्रपान से ही होती है, चाहे आप उसको COPD जैसी बीमारी बोलिए, चाहे कैंसर बोलिए, तो ऑब्वियसली मैं तो यही कहूँगा कि धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। और साथ ही सर ये भी जानना चाहेंगे कि कितने समय से आप इस प्रोफेशन में हैं? मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गया। मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री था वो 2010 में फ़िनिश किया था, तो आप अब लगा सकते हैं कि कितने समय, वो मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी मैंने 3 साल इसी फील्ड के लिए पढ़ाई की थी, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितने सालों से हूँ। और साथ ही आपके क्लिनिक के फैसिलिटीज़ के बारे में हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एक रेस्पिरेटरी फिजिशियन हूँ, पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ, तो सांस से रिलेटेड जितने भी फैसिलिटीज़ होते हैं उसको मैं अपने ओपीडी में कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दूँ। अभी मेरे पास पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट स्टार्ट है, वो मैं कर सकता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ स्लीप स्टडी की व्यवस्था है,
ब्रोंकोस्कोपी मैं करता हूँ, अगर कोई मरीज़ ब्रोंकोस्कोपी का आएगा तो मैं अस्पताल में जाके उसकी ब्रोंकोस्कोपी करता हूँ, और बहुत जल्दी मैं यहाँ पे एलर्जी टेस्टिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो भी आपको लगता है कि पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड जो भी सुविधाएं होंगी तो जल्दी मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लूँगा। मतलब फेफड़े से जुड़ी जितनी भी बीमारी है उनका आप इलाज कर सकते जी बिल्कुल। कि हमारे यहाँ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो ये हमारा बेसिक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का डिवाइस है जिस पे एक माउथ पीस लगता है और इसी से हमारा टेक्नीशियन जो है वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करता है। अब पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो टेक्नीशियन बेस्ड टेस्ट होता है। तो अगर टेक्नीशियन अच्छे से नहीं कराएगा आपसे तो आप उसको कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने यहाँ ही इसको कराते हैं। हम लोग यूजली बाहर नहीं बोलते क्योंकि हमें नहीं पता कि बाहर का टेक्नीशियन कितना ट्रेंड है या वो कितना पेशेंट के साथ समय देता है। क्योंकि मेरे यहाँ अगर कोई पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है और अगर वो मुझे ठीक नहीं लगता है तो मैं अपने टेक्नीशियन को कहता हूँ कि दोबारा करो। मैं उसको तब तक एक्सेप्ट नहीं करता हूँ जब तक वो मुझे ठीक ना लगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी अगर किसी भी फेफड़े से जुड़ी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं या फिर आप दिखवाना चाहते हैं तो आप सर के पास आके दिखवा सकते हैं। इन्होंने अपना नंबर भी बताया, टाइमिंग भी बताया और साथ ही साथ इन्होंने फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया। साथ ही और जैसा कि इन्होंने बताया कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या फिर दिक्कत है थोड़ी, उनके लिए भी इन्होंने बताया कि ये उनको देखते हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।